कि मैं मदीने से आया हूँ, मुझे शहनशाह ज़मन हज़रत इमाम हुसैन से मिलना है। तो इमाम ने सर झुका के कहा कि बोलो तुम क्या कहना चाहते हो हुसैन से। कहा कि मैं उनकी बेटी का कासिद हूँ और मुझे उन्हीं ने ख़त लेके भेजा है। इमाम ने उससे ख़त लिया और पढ़ना शुरू किया। इमाम ख़त पढ़ रहे थे और गिरिया कर रहे थे। वो शख्स बार बार ख़याम हुसैनी की तरफ देख रहा था। तो इमाम ने पूछा कि हैं आने वाले मुसाफिर, तुम हमारे हरम के खैमों की तरफ बार बार क्यों देख रहे हो। कहा मौला गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा, मेरी नीयत कोई ख़राब नहीं है। मैं बार बार खैमों की तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे फातिमा ज़ुहरा ने कहा था कि खैमों के बाहर एक छोटा सा बच्चा मिलेगा जो घुटनियों के बल खेल रहा होगा, उसे उठा के प्यार कर देना। मौला आपके बच्चों को सलामत रखे। अज़ादारों, अजीब फ़िक्र है। मज़लूम अभी भी फातिमा सुगरा का दिया हुआ कुर्ता इमाम ने लिया और रिवायत की फिक्रें कब्र अली असगर पर रख दिया और कहा सुगरा से कह देना कि अब इस कुर्ते को पहनने वाला इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तीसरी बीबी, बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम। मौला आपको सुनने की ताकत दे, मुझे पढ़ने की ताकत दे। 4 बरस का सिन भी कोई सिन होता है। सकीना बिनतुल हुसैन 4 बरस के सिन में ज़ईफ हो गई। रुखसारों पे इतने तमाचे खाए कि रुखसारों की रंगत तब्दील हो गई। पुश्त पे इतने नेज़े, इतने ताजियाने, इतने दुर्रे लगाए गए कि इमाम मजलूम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब दफन किया है शहजादी को, तो उसी कुर्ते में दफन करना पड़ा कि जिसको शहजादी पहने हुए थी। क्योंकि जब कुर्ता उतारना चाहते थे तो जख्म बीबी के कुर्ते के साथ खुलने लगते थे। पर रिवायत के जुमले अज़ादारों, मैं अर्ज नहीं कर सकता कितनी मजलूम बीबी है। बस आखिरी जुमला कि एक शाम ऐसी आई कि जब जनाब सकीना ने कुछ परिंदों को जाते हुए देखा। कहा अम्मा ये परिंदे कहाँ जाते हैं। कहा बेटा अपने घर जा रहे हैं। कहा अम्मा हम भी कभी घर जाएंगे। कहा बेटा ज़रूर, क्यों नहीं, हम भी घर जाएंगे। बच्ची बाप का तसव्वुर करके सो गई और अब ख्वाब में देखा कि बाबा आए और कह रहे हैं सकीना घबराओ मत, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अब तुम्हारी मुसीबत के दिन ख़त्म हो गए। बस जैसे ही ख्वाब से बेदार हुई तो बाबा को मौजूद नहीं पाया और रोने लगी। फूफी अम्मा मेरे बाबा मुझे लेने के लिए आए थे, मेरे बाबा कहाँ चले गए। कहा सकीना बाबा नहीं है, आपने ख्वाब में देखा होगा। कहा नहीं अम्मा मेरे बाबा मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, मुझसे मुकालमा कर रहे थे। चीखे मार के बच्ची रो रही है, बयान कर रही है। ख़वातीन भी सकीना के मासूम बहनों को सुनकर रोने लगी और जब बीबियाँ रोने लगी, बस ये आखिरी जुमला है मौला आपको सुनने की ताकत दे, मुझे पढ़ने की ताकत दे। मासूम सकीना बयान कर रही है, सकीना के बयान सुनकर बीबियाँ रो रही हैं। शोर गिरिया बुलंद हुआ। यजीद ने पूछा कि क्या वजह है कि ज़िंदान से आज इतनी तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जाओ जाके पता करो। दरबान के पास आदमी आया, तो भी क्यों रो रहे हैं सब लोग। कहा इसलिए कि बच्ची ने ख्वाब में बाप को देखा है। यजीद ने हुक्म दिया कि जाओ बच्ची के बाप का सर ले जाओ, जाके बच्ची को दे दो, शायद बच्ची बाप का सर देख के बहल जाए। बाज़ारों रिवायत की फ़िक्रें मेरी माँ बहनें सुने जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि जिंदान बान ने ला के इमाम को सर हुसैन दिया। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सर हुसैन दिया, इमाम ने हथकड़ी पहने हुए हाथों को आगे बढ़ाया, सर को कलेजे से लगाया, करीब आए जनाब सकीना के करीब आके पुकारा सकीना उठो बाबा आ गए। बच्ची में कोई जुम्बिश नहीं हुई। फिर आवाज़ दी सकीना उठो बाबा आ गए, कोई जुम्बिश नहीं। फिर आवाज़ दी सकीना उठो बाबा आ गए। रावी कहता है कोई जुम्बिश नहीं हुई। इमाम ने तसव्वुर किया, ख्याल फरमाया
कि अगर मैं बाबा का सर सकीना के सीने पर रख दूं तो सकीना बाबा के सर की गर्मी महसूस करके जाग जाएंगी, बेदार हो जाएंगी। ये ख्याल फरमाकर इमाम के सर को सकीना के सीने पर रखा। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि सकीना बेदार तो हुई, आंखें तो खुली, मगर फिर जो बंद हुई आंखें तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं खुली। आंखें खुली बच्ची की, बेदार हुई बच्ची, एक अजीब फिक्रा कहा, मजलूमियत से भरा फिक्रा। कहती है बाबा वक्त कितना बदल गया बाबा, एक जमाना वो था जब मैं आपके सीने पे सोया करती थी, बाबा आज आप मेरे सीने पे आराम कर रहे हैं। वाह हुसैना वाह मजलूमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।